जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछने आया हूं। अगर कोई आदमी सिर्फ बच्चों से बात करने जा रहा हो, सिर्फ उनकी तकलीफ सुनने जा रहा हो, सिर्फ ये पूछने जा रहा हो तुम्हारे सपने क्यों टूट रहे हैं, तो एक पूरी सरकार को इतनी घबराहट क्यों हो जाती है। सोचो, कोटा में छात्रों को आने से रोका गया, देहरादून में जगह बदल दी गई, प्रयागराज में परमिशन रद्द कर दी गई और अब पुणे में 5 लोग एक जगह खड़े नहीं हो सकते। 14 दिन का बैन लगा दिया। ये डर है, दहशत है, ये राहुल गांधी का डर है, ये जैन जी की आवाज का डर है। आज मैं आपको सरकार का षड्यंत्र बताने वाला हूं। आज मैं बीजेपी की पूरी पोल खोलने वाला हूं। अगर आपके अंदर और थोड़ी भी हिम्मत है, थोड़ी भी सच्चाई की भूख है, तो ये वीडियो पूरा देखना, बीच में मत जाना, क्योंकि जो सच मैं बताने वाला हूं वो आपको गुस्से से भर देगा। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। छात्रों की गूंज का पहला कार्यक्रम राजस्थान के कोटा से शुरू हुआ था। भारत का सबसे बड़ा कोचिंग हब है, जहां हर साल लाखों बच्चे अपने घर बार छोड़कर आते हैं। माँ बाप अपनी जमा पूंजी गिरवी रखते हैं, किसान अपना खेत बेचते हैं, मजदूर अपनी रात की नींद बेचते हैं ताकि उनका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने। और यहीं पर 17 जून 2026 को राहुल गांधी पहुंचे थे छात्रों की गूंज लेकर। उन्होंने कहा, आज मैं बीजेपी, कांग्रेस, चुनाव, राजनीति, इनमें से एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। आज की शाम सिर्फ आपके बारे में है, आपके सपनों के बारे में है, उस सिस्टम के बारे में है जो आपको कुचल रहा है। उन्होंने कहा, यह सिस्टम सिलेक्शन सिस्टम नहीं है, रिजेक्शन सिस्टम है। 3000 बच्चों में से एक आईएएस बनता है, 30 आईआईटी में जाते हैं, बाकी सब रिजेक्ट। और रिजेक्ट होने के बाद क्या होता है? डिप्रेशन, आत्महत्या, परिवार का बर्बाद होना। उन्होंने आंकड़े दिए, नीट की तैयारी पर देश के मध्यम वर्ग के परिवार हर साल 1,32,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। ये रकम पूरे शिक्षा मंत्रालय के बजट के बराबर है। 5 बड़ी परीक्षाओं, नीट, जेई, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी पर कुल खर्च 3,50,000 करोड़ है। ये लूट है। और बीजेपी ने क्या किया? कोटा में राहुल गांधी के आने से पहले ही मशीनरी चल पड़ी बीजेपी की। अशोक गहलोत ने खुलासा किया, ओम बिरला के दफ्तर से फोन गए, कोचिंग संस्थानों को कहा गया छात्रों को मत भेजना, पीजी और गेस्ट हाउस वालों को धमकी दी गई, पोस्टर फाड़े गए, राहुल गांधी के होर्डिंग हटाए गए। क्यों? क्योंकि सच्चाई सामने आने वाली थी, क्योंकि बच्चे अपनी पीड़ा बताने वाले थे, क्योंकि एक नेता राहुल गांधी उनसे आंख मिलाकर बात करने वाला था। बीजेपी वाले कहते हैं राहुल गांधी राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं। दोस्तों, ये बताओ, जब बीजेपी के नेता रैली करते हैं तो वो देशभक्ति होती है, जब राहुल गांधी छात्रों से मिलते हैं तो वो पर्यटन हो जाता है। डबल स्टैंडर्ड है बीजेपी का, इनकी कोई सीमा नहीं है। कोटा में हजारों बच्चे पहुंचे, बारिश हो या धूप, वे पहुंच गए, क्योंकि वो जानते थे पहली बार कोई उनकी बात सुनने आया है। कोई उन्हें वोट बैंक नहीं समझ रहा, कोई उन्हें सिर्फ नंबर नहीं समझ रहा। उस कार्यक्रम में मंच पर एक लड़की रो पड़ी। उसने बताया कैसे उसके परिवार ने सब कुछ गिरवी रख दिया, कैसे पेपर लीक की खबर ने उसके 2 साल बर्बाद कर दिए। राहुल गांधी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं वादा करता हूं ये सिस्टम बदलेगा। ये थी शुरुआत, ये थी गूंज की पहली लहर। जब दूसरा कार्यक्रम उत्तराखंड देहरादून में हुआ 17 जुलाई 2026 को, राहुल गांधी ने कहा था, मैं देहरादून इसलिए आ रहा हूं क्योंकि देवभूमि को पेपर लीक का अड्डा बना दिया गया है। परेड ग्राउंड बुक किया गया था, पैसे जमा कराए गए थे, तैयारी चल रही थी। अचानक अनुमति रद्द कर दी गई क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है। प्रशासन का तर्क था त्योहार आ गए हैं। कांग्रेस ने सवाल किया प्रशासन से, पहले क्यों नहीं बताया? प्रशासन के पास जवाब नहीं था। रात भर कांग्रेस कार्यकर्ता परेड ग्राउंड पर धरने पर बैठ गए, पुलिस से झड़प हुई। आखिरकार जगह बदलकर बन्नू स्कूल ग्राउंड कर दी गई। छोटी सी जगह, कम क्षमता वाली, लेकिन बच्चे फिर भी पहुंच गए। बारिश हो रही थी, कीचड़ था, फिर भी पहुंच गए। वहां राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, देश में पेपर लीक का पूरा मेनू कार्ड है। नीट का पेपर 40 लाख रुपए, आईआईटी का 15 लाख रुपए, पटवारी का 15 लाख रुपए, सब इंस्पेक्टर का 25 लाख रुपए। उन्होंने ये कहा, ये रेस्टोरेंट नहीं है भाई, ये परीक्षा है। लेकिन सरकार ने इसे ठेके पर दे दिया। मंच पर एक पिता रो पड़े, रिया थापा के पिता। रिया ने री नीट के दबाव में आत्महत्या कर ली थी। उनके पिता ने कहा, मेरी बेटी के सपने चूर चूर हो गए, सिस्टम ने उसे मार दिया। राहुल गांधी चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, मैं वादा करता हूं तुम्हारी बेटी की मौत बेकार नहीं जाएगी। बीजेपी सरकार क्या कर रही थी? जगह छीन रही थी, दबाव बना रही थी। क्यों? क्योंकि सत्य सामने आ रहा था।
क्योंकि उत्तराखंड में पेपर लीक के कितने कांड हो चुके हैं वो जनता जानती है। और जब राहुल गांधी उसे राष्ट्रीय मंच पर ला रहे थे तो घबराहट स्वाभाविक थी। यह है लोकतंत्र का दमन। तीसरा कार्यक्रम छात्रों की गूंज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 8 अगस्त 2026 को हुआ। केपी ग्राउंड में कायरस पाठशाला ट्रस्ट में पहले अनुमति दी गई, फिर रद्द कर दी गई। कारण क्या था? हाईकोर्ट का पुराना आदेश। जल भराव हो जाता है, स्कूल पढ़ाई प्रभावित होती है। कांग्रेस ने पूछा, कुछ दिन पहले शादिया कार्यक्रम हुआ था उसी ग्राउंड पर, तब हाईकोर्ट का आदेश क्यों नहीं याद आया? जवाब नहीं था प्रशासन के पास। फिर सरकार पर दबाव पड़ा, शर्त इतनी सख्त की गई सामान्य कार्यक्रम मुश्किल हो जाए। लेकिन कार्यक्रम हुआ, कीचड़ में हुआ, पानी भरे मैदान में हुआ, जेसीबी मशीनें रात भर काम करती रही, फिर भी बच्चे पहुंचे। राहुल गांधी ने वह ऐतिहासिक बात कही, तुमने वो किया जो तुम्हारे माता पिता नहीं कर पाए। उन्होंने डर का सामना नहीं किया, तुमने किया और तुमने देश बदल दिया। उन्होंने कहा, दर्द, डेटा और दौलत, तुम्हारा डेटा बेचा जा रहा है, तुम्हारा भविष्य गिरवी रखा जा रहा है और दौलत कुछ लोगों की जेब में आ रही है। 1000 युवाओं में सिर्फ 12 लोगों को नौकरी मिलती है, बाकी अंधेरे में। बीजेपी वाले कहते हैं युवा शक्ति, लेकिन जब युवा सवाल पूछता है तो लाठी चलती है। दिल्ली में छात्रों पर लाठी चली, मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि आवाज एक साथ उठी थी। प्रयागराज में भी वही कहानी हुई, सत्ता डरी हुई थी क्योंकि प्रयागराज वो शहर है जहां सबसे ज्यादा छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। वहां की गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में फैल सकती थी, इसलिए रोकने की कोशिश की गई। चौथा कार्यक्रम छात्रों की गूंज 22 अगस्त 2026 को होना है महाराष्ट्र के पुणे में, लेकिन सरकार ने फिर टांग अड़ा दी है। वो चाहते नहीं ये कार्यक्रम हो। ये कार्यक्रम इस बार खास है, सिर्फ लड़कियों के लिए है, सिर्फ छात्राओं के लिए है। राहुल गांधी ने कहा है, अब लड़कियां बोलेंगी, देश सुनेगा। क्यों सिर्फ लड़कियां? क्योंकि कोचिंग सेंटरों में, परीक्षा केंद्रों में, सड़कों पर, घरों में लड़कियां अलग तरह से दबाव झेलती हैं। सुरक्षा का डर, परिवार का दबाव, ऑनलाइन ट्रोलिंग, मानसिक स्वास्थ्य। और ठीक इसी कार्यक्रम से पहले पुणे पुलिस ने 14 दिन का बैन लगा दिया है। 5 आदमी एक साथ खड़े नहीं हो सकते। 18 अगस्त से 31 अगस्त तक बैन है। 5 या उससे अधिक लोग बिना अनुमति के इकट्ठा नहीं हो सकते, जुलूस नहीं कर सकते, मीटिंग नहीं कर सकते, नारेबाजी नहीं कर सकते, पुतला जलाना नहीं है। पुलिस ने कारण बताया, त्योहार आ रहे हैं, ईद, नारली पूर्णिमा, रक्षाबंधन, कानून व्यवस्था। कांग्रेस ने कहा, क्या त्योहारों के समय बीजेपी की रैलियां बंद रहती हैं? क्या उनकी विशाल रैलियों पर भी बैन लगता है? प्रशासन के पास जवाब नहीं था। पवन खेड़ा ने साफ कहा, ये राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकना चाहते हैं। दोस्तों सोचो, एक कार्यक्रम जहां लड़कियां अपनी कहानी बताने वाली थी, जहां वे बताने वाली थी, सिस्टम ने उनके साथ क्या किया। वो सत्ता इतनी डरी कि पूरे शहर में जमावड़ा ही बंद कर दिया, कोई एक जगह खड़ा नहीं हो सकता, 14 दिन का बैन लगा दिया। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या है, ये जैन जी को दबाने की कोशिश है। ये बीजेपी का असली चेहरा है। बीजेपी वाले बड़े बड़े नारे लगाते हैं, सबका साथ, सबका विकास, युवा शक्ति, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। लेकिन जब बेटी पढ़ने के बाद नौकरी मांगती है तो सिस्टम चुप हो जाता है। जब बच्चों के पेपर लीक की वजह से साल बर्बाद हो जाते हैं तो मंत्री इस्तीफा नहीं देते, लाठी डंडे चलवा देते हैं। जब छात्र सड़क पर आते हैं तो लाठियां मारी जाती हैं। ये वही पार्टी है जिसने शिक्षा को बाजार बना दिया, कोचिंग को उद्योग बना दिया, पेपर लीक को व्यवसाय बना दिया। राहुल गांधी ने सही कहा, ये एक्सटर्नल मशीन है, लूटने वाली मशीन है। बीजेपी वाले कहते हैं राहुल गांधी कुछ नहीं करते। दोस्तों, जब वे कुछ करते हैं नींद नहीं आती। जब वे छात्रों के बीच जाते हैं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाते हैं। जब वे सच्चाई बोलते हैं तुम परमिशन रद्द करने लगते हो। ये डर है, साफ डर है। क्यों डरते हो? क्योंकि तुम्हारे पास जवाब नहीं है, क्योंकि तुमने युवाओं को सिर्फ वोट बैंक समझा है, क्योंकि तुमने उनकी तकलीफ को नहीं समझा है, उसको अनदेखा किया है, क्योंकि तुमने शिक्षा को राजनीति का अड्डा बना दिया है। जेन जी अब जाग चुकी है। ये पीढ़ी झूठ सहन नहीं कर सकती। ये पीढ़ी रील देखकर नहीं जीती। ये पीढ़ी पूछती है, हिसाब दो। और बीजेपी के पास हिसाब नहीं है, इसलिए दबाने की कोशिश है, इसलिए बैन करते हैं, इसलिए दबाव बनाते हैं, इसलिए जगह बदलते हैं। राहुल गांधी को बीजेपी वाले पप्पू कहते हैं। आज वही पप्पू उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। क्यों? क्योंकि वे सीधा जनता के बीच जाते हैं, क्योंकि वे सुनते हैं, क्योंकि वे वादे नहीं सवाल पूछते हैं, क्योंकि वे छात्रों को जैन जी कॉमर्ड्स कहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने लाखों युवाओं से एक सवाल पूछा था, तुम क्या बनना चाहते हो? जवाब आता था डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आर्मी, वकील। 5 जवाब थे, छठा नहीं था। उन्होंने पूछा था, क्यों सिर्फ 5?
क्यों सिस्टम बच्चों के सपनों को इतना सीमित कर देता है? ये सवाल बीजेपी को चुभता है, क्योंकि ये सवाल सिस्टम को चुनौती देता है और सिस्टम उनके नियंत्रण में है। राहुल गांधी खतरा इसलिए हैं क्योंकि वे युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। वे उन्हें बता रहे हैं तुम्हारा दर्द अकेला नहीं है, तुम्हारी आवाज को दबाया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। जिन छात्रों के माँ बाप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान किया है, रात रात भर जाकर उन्हें पढ़ाया है, अपनी इच्छाएं दबाई हैं, और आज जब आपका बच्चा सड़क पर है, सिस्टम उसे निगल रहा है, तो सत्ता चुप है। छात्रों, तुम अकेले नहीं हो। कोटा से लेकर पुणे तक तुम्हारी गूंज फैल रही है। तुमने दिल्ली में आवाज उठाई तो मंत्री को जाना पड़ा, तुमने एकजुट होकर आवाज उठाई तो सरकार झुकी। राहुल गांधी बार बार कहते हैं जब सरकार नहीं सुनती तो आवाज और ऊंची करनी पड़ती है। आवाज वो ऊंची हो रही है और सत्ता कांप रही है। इतिहास गवाह है, जो सत्ता युवाओं से डरती है वो ज्यादा दिन नहीं चलती। जो सत्ता सवालों से भागती है वो गिरती है। जो सत्ता अभिव्यक्ति को कुचलती है वो खुद कुचल दी जाती है। आज बीजेपी वही गलती कर रही है। वे सोचते हैं बैन लगाकर, जगह बदलकर, दबाव बनाकर आवाज दबा दी जाएगी, नहीं दबेगी। छात्रों की गूंज और तेज होगी। दोस्तों, एक बार फिर से समझ लो, कोटा में रोका, देहरादून में जगह बदली, प्रयागराज में परमिशन रद्द की, पुणे में 5 लोगों का बैन। ये संयोग नहीं है, ये प्लान है, रणनीति है, ये डर है। बीजेपी राहुल गांधी से डरती है, बीजेपी जैन से डरती है, बीजेपी सच्चाई से घबराती है। डराने वालों का इतिहास हमेशा हार का रहा है। आज मैंने आपको पूरी कहानी बताई। क्यों बात छुपाई नहीं? क्योंकि बात हल्की नहीं है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम चुप रहोगे? क्या तुम सिर्फ रील देखकर आगे बढ़ते जाओगे, या तुम इस गूंज का हिस्सा बनोगे? अगर तुम मानते हो छात्रों की आवाज दबाना गलत है, अगर तुम मानते हो पेपर लीक का हिसाब मांगना चाहिए, अगर तुम मानते हो शिक्षा लूट का धंधा नहीं बननी चाहिए, तो ये वीडियो शेयर करें। जितने ग्रुप में हो शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, अपनी बहन भाइयों को दिखाएं। कमेंट में लिखो गूंज जारी रहेगी। लिखो हम डरने वाले नहीं हैं। लिखो राहुल गांधी के साथ हैं। और याद रखना, जो सत्ता बच्चों की आवाज से इतनी डरती है वो सत्ता ज्यादा दिन नहीं टिकती। छात्रों की गूंज को दबाने की कोशिश करने वालों से कह दो, तुम जितना दबाओगे गूंज उतनी तेज होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।